नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण शिक्षण शास्त्र के सीटेट एग्जाम के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, जो कि ये आपका पार्ट 1 है। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कुल 25 प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जो है अकेडमी पर UP SSC लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 यह 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके जो है आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप ज़रूर यूज कीजिएगा। और अनअकैडमी प्लस का फ्री वीडियो देखने के लिए भी आप ये कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपका वीडियो जो है वो अनलॉक हो जाएगा और उसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो जो लोग जो है अनअकैडमी पर UP SSC लोअर फाउंडेशन बैच को से जुड़ना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है देख सकते हैं। और डेली मॉर्निंग यानी कि 10 बजे का जो करंट अफेयर्स का क्लास होता है, उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जो है जाके आप देख सकते हैं। और UP अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 ये आपका 9 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप, उसके लिए भी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जाके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है यदि सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अनअकैडमी प्लस का जो फ्री वीडियोज आपको जो प्रोवाइड किए जाते हैं, उसे अनलॉक करने के लिए भी आप जो है ये कोड यूज कर सकते हैं एग्जाम लर्नर। पहला क्वेश्चन है आपका, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता कहलाता है। तो ये आपका स्थितीय कौशल कहलाता है। सी विकल्प से हो जाएगा। याद रखिएगा, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता को स्थितीय कौशल कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, EVS शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ जो से हो जाएगा, यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना EVS का तात्पर्य है। और तीसरा प्रश्न आपका, EVS पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका सही विकल्प हो जाएगा बी सही हो जाएगा यहाँ, सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चौथा प्रश्न है आपका, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक आपको बताना है। इसमें मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है या फिर अंधविश्वास है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह रूढ़िबद्ध धारणा है, यानी महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह क्या है, तो ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है। और जो पाँचवा प्रश्न है आपका, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। तो उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका डी ऑप्शन से होगा, प्रयोग कौशल के आकलन की संभावना यहाँ नहीं है। चर्चा हो जाएगा आपका, प्रश्न पूछना भी हो जाएगा और अभिव्यक्ति भी होगा, यहाँ डी ऑप्शन नहीं होगा, प्रयोग। और छठवां प्रश्न आपका, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। तो कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी विकल्प सही होगा। वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग कौशल का आकलन किया गया है।
और 8वां प्रश्न आपका, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती यानी कि निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ जो सही होगा आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। यहाँ परिकल्पना कौशल का जो है प्रयोग किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का या के क्या कारण हो सकता है या हो सकते हैं। तो यहाँ जो सही होगा आपको कूट के माध्यम से जो है बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला दिया गया, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की ज़िंदगी में झांकने का अवसर देती है। दूसरा है, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। तीसरा है, यह घटना स्त्री पुरुष लिंग यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। और पांचवा है, यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है आपका, चौथा जो है यहाँ सही नहीं है। और अगला क्वेश्चन आपका, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ए विकल्प सही हो जाएगा। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ ये प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए जो है ये संबंधित उद्देश्य नहीं है। बाकी पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, ये आपका बी सही है। सी जो दिया गया कि अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, ये भी जो है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। और डी ऑप्शन है, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये भी आपका पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का जो है प्रमुख उद्देश्य है। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ये निर्धारण कौशल नहीं है, बाकी पूर्वानुमान, निष्कर्ष निकालना और अवलोकन कौशल है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती हैं कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम यानी कि सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ जो सही होगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना चाहिए। डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, ईवीएस संक्षेपण किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो आप सबको पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनवायरमेंटल स्टडीज। ईवीएस संक्षेपण किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ये एनवायरमेंटल स्टडीज के रूप में जो है प्रयुक्त होता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प। यहाँ दिया गया, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, ये आपका पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बाकी ये ऑप्शन जो दिया गया कि कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, ये आपका पर्यावरण शिक्षण का जो है उद्देश्य है। सी ऑप्शन जो दिया गया है कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, ये भी उद्देश्य है। और डी है, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, ये भी ईवीएस शिक्षण का जो है उद्देश्य है। और अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, ये आपका जो है कक्षा 5 की जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण और लेखन का जो है मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है
कि यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा। इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी विकल्प सही होगा। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। और अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना ये प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य है। और अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 18 है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ आपका ए विकल्प से हो जाएगा। शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, ये विकल्प सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ए विकल्प सही होगा। इससे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। और अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 21 है, किसको छोड़कर बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा सही है। यहाँ जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शारीरिक गठन को छोड़ करके बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में सभी शामिल हैं, जैसे कि शिक्षा की गुणवत्ता इसमें शामिल है, पौष्टिकता की गुणवत्ता भी है और संस्कृति भी शामिल है। शारीरिक गठन इसमें शामिल नहीं है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है को बढ़ावा देना। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही होगा। ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण को बढ़ावा देना सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 23, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है कि पहला जो है, क्या मृदा में वायु है। दूसरा, क्या पानी के अंदर वायु है। तीसरा, क्या हमारे शरीर में वायु है। और चौथा है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ। तो यहाँ चिंतन कौशल को विकसित करने का शिक्षक प्रयास कर रहा है, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ये पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। बाकी जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना सही है। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य है। डी है कि बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जो कि संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती, ये भी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य है। ये ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ये पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। और अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। तो 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ जो बी ऑप्शन सही होगा कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य है, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। तो दोस्तों जो है ये था आपका पर्यावरण शिक्षण शास्त्र के 25 प्रश्न जो कि अभी तक के सीटेट एग्जाम में
पूछे गए हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।